नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन, आराधना आयुर्वेदा मनारघाट। इस वीडियो में हम एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। एसिडिटी ने तो उसको बोलते हैं, बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं एसिडिटी में कि कई व्यक्ति को छाती में जलन होता है, पेट में जलन होता है, खट्टी डकारें आती है, कभी कभी उनका जो खाया हुआ जो खाना होता है वो सही से पचता नहीं है, और वैसे बहुत सारे जैसे कि वो वोमिटिंग सेंसेशन होता है, कभी कभार उनको कब्ज़ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है जो अक्सर इन लोगों में पाए जाते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसका सही से इलाज क्या है और घरेलू नुस्खे आयुर्वेदिक चिकित्सा कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी हाँ, एसिडिटी तो अक्सर लोगों को ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो कि एसिड बढ़ने से होता है। हमारे जब पेट में जब एसिड का जो बढ़ जाता है, उसका जो लेवल बढ़ जाता है, हमको डकारें आती है, खट्टे डकार होते, जो खाना हमने खाया कभी कभार वो भी ऊपर तक आ जाता है, पेट में जलन आता है, और उनको कभी कभार ये वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं, बहुत सारे पचन सही से नहीं होता है, जो खाना वो खाते हैं उसका सही रूप से पचता नहीं है, और अगर वो पचता नहीं है तो उनको कब्ज़ जैसे बहुत सारी बीमारी भी आते हैं। तो सही रूप से किन किन कारणों से उनको ये एसिडिटी का जो प्रॉब्लम आता है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। आयुर्वेद में निदान बोलते हैं, कारणों को निदान बोलते हैं। निदान जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चिकित्सा में निदान परिवर्जन, जिन जिन कारणों से आपको कोई रोग आता है उन कारणों को दोहराना नहीं चाहिए, वही आयुर्वेद का प्रथम चिकित्सा है। तो इधर भी आपको एसिडिटी है, एसिड रिफ्लक्स जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, तो उधर भी किन किन कारणों से आपको ये जो रोग आते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जब उनको एसिडिटी आता है तो वो उनके पास क्या है, उनके पास गोली रहता है, 1-2 गोली वो खा लेते हैं, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, एंटासिड्स की गोली होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठते ही वो 1 या 2 गोली खाली पेट में खा लेते हैं। उनको ये भी पता है कि इसका सेवन करने से उनको टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाएगा, जो एसिडिटी के जो सिम्टम्स है उससे टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाएंगे, लेकिन उनको ये भी पता रहता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, वो किडनी में इफ़ेक्ट करते हैं, लिवर में इफ़ेक्ट करते हैं, और बहुत सारा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, अदर साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, उनको पता भी होता है वो। तो क्यों ना हम आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद की जो दवाएं होती है, अगर उनका नियमित रूप से सही डोज से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के निर्देश पे अगर खा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, तो हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो आयुर्वेद भी सफलता से इसको ट्रीट कर सकते हैं। उनमें से एक है आम्लपित्त, जो कि हम आयुर्वेद में उसको आम्लपित्त बोलते हैं, जो कि एसिडिटी के नाम से जाना जाता है। तो आम्लपित्त के लक्षण और उनके कारणों के बारे में जानते हैं। तो ये मेनली एक लाइफस्टाइल डिसीज़ बोल सकते हैं। देखो, हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ, हमारे डाइट से जुड़ा हुआ, हमारे नित्य जीवन से जुड़ा हुआ एक बीमारी है, नहीं तो एक रोग है, ये जो एसिडिटी बोलते हैं, नहीं तो आम्लपित्त बोलते हैं। थोड़े आहार है जिसका सेवन करते हमारे जो ये कंडीशन होता है वो बढ़ जाता है, जैसे कि हुआ स्पाइसी फूड्स, जो स्पाइस ज़्यादा यूज़ करते हैं, मसालेदार ज़्यादा यूज़ करते हैं, तीखे खाने का सेवन ज़्यादा करते हैं, अचार का सेवन ज़्यादा करते हैं, नहीं तो ये जो मिर्च होता है उसका सेवन ज़्यादा करते हैं, चाय का सेवन ज़्यादा करना, कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करना, वैसे ही शराब, टबैको जैसे कि स्मोकिंग हैबिट्स जिसको होता है, और तली हुए चीज़ें का ज़्यादा सेवन करना, नॉन वेज, वैसे थोड़े आहार है जो इसको बढ़ावा देता है। तो ये चाय, कॉफ़ी जो मैंने अभी बोला है, उन सब का सेवन करने से हमारे शरीर में पित्त दोष का बढ़ जाता है। तो हमारे आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, जैसे कि हुआ वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। उसमें जब ये इन सब का सेवन करते ही हमारे शरीर में पित्त दोष का बढ़ जाता है, और जब ये पित्त दोष बढ़ जाता है, हमने जो आहार अंदर खाए हैं उसके साथ वो खट्टी डकार देता है, कभी कभार वो सही से पचता नहीं है,
ऐसे बहुत सारे रोग को उत्पन्न करता है। और जब पित्त दोष जो एसिड होता है वो ज़्यादा नॉर्मल लेवल से भी ज़्यादा जब वो बढ़ जाता है, हमारे जो पेट के जो लेयर होते हैं उसको भी वो करोड करता है। अल्सर जैसे बहुत सारी बीमारी इससे उत्पन्न होती है। और खाने के अलावा हमारे जो मेंटल हेल्थ होता है, जो स्ट्रेस फैक्टर होता है, नहीं तो क्या बोल सकते हैं एंजाइटी, उसके कारण भी हमको क्या हो सकता है एसिडिटी जैसी बीमारी आ सकते हैं। तो आप अधिकतर से अधिकतर उन कारणों को जानने की कोशिश करिए। मे बी ड्यू टू द खान पान, जो हम खाना खाते हैं, जो हम पीते हैं, जैसे कि हुआ हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हुए पे, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे मार्केट में मिलते हैं, जो भी पैकेटेड फूड्स मिलते हैं, जो हुआ जो मिक्सचर मिलता है, भुजिया हो कुछ हो वो सब, और पानी पूरी भेलपूरी, जो भी तीखे खाना हो, स्पाइसी फूड हो, नहीं तो प्रोसेस्ड फूड हो, ऑयली फूड्स हो, उन सब में क्या है हमारे पित्त दोष को बढ़ावा देती है और इस कंडीशन को वो बढ़ावा देता है। तो अधिकतर से अधिकतर आप इसका कम सेवन करने की कोशिश कीजिएगा। अगला हम देखते हैं इसके थोड़े से घरेलू उपाय, नहीं तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। तो मैंने जैसे बताया कि जो अम्ल पित्त है, नहीं तो एसिडिटी है, हमारे पित्त दोष के बढ़ने से होता है। तो पहला हमें कारण जानना ज़रूरी होता है। अगर आपके खान पान से रिलेटेड है, हम जब स्पाइसी फूड्स, ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड, चाय, कॉफ़ी, इन सब का सेवन करते हैं तो हमको ये लक्षण ज़्यादा पैदा होता है, ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमें पहला कारण, हमारा पहला जो ट्रीटमेंट है वो निदान परिवर्जन होता है। आयुर्वेद में पहला जो प्रथम चिकित्सा बोलते हैं उसको निदान परिवर्जन बोलते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाय पीते हो, दिन में 10 चाय, 15 चाय, 20 चाय अगर पीने की बहुत सारे हैबिट्स होते हैं तो उसको अधिकतर से अधिकतर आप कम करने की कोशिश कीजिएगा। चाय का सेवन कम कीजिएगा, कॉफ़ी का सेवन कम कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये जो तंबाकू हो, नहीं तो शराब हो, उसका सेवन ही ना करने की कोशिश कीजिएगा। और जो स्पाइसी फूड्स मैंने बोला, जो मसाले आप यूज़ करते हैं तो उसको भी कम करने की कोशिश करें। देखो जो पैकेट में मसाले आते हैं उसका कम सेवन कीजिए। आप जीरा का सेवन कर सकते हैं, नहीं तो सौंफ का सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो हुआ धनिया का भी सेवन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो पैकेट्स में आते हैं उस मसाला, जो स्पाइसी फूड्स, काली मिर्च जो होता है, काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। जो मिर्च होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन ना कीजिएगा। और होम रेमेडीज़ की जरूरत है कि एसिड का जो लेवल है ज़्यादा होता है तब हमारे शरीर में अम्ल पित्त ने तो एसिडिटी बढ़ती है। तो उसका ऑपोजिट चिकित्सा, जो विपरीत चिकित्सा बोलते हैं उसको अल्कलाइन, हम जो अल्कलाइन रिच फूड्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, उसका सेवन कीजिएगा। जैसे कि हुआ कोकोनट वाटर में क्या है अल्कलाइन ज़्यादा होता है, तो हम उसका सेवन, नित्य सेवन 1 ग्लास सेवन हम कर सकते हैं। खाली पेट में सुबह करने से बहुत अच्छा होगा। वो हमारे जो एसिडिटी को थोड़ा नॉर्मल करने में बहुत सहायता देती है। वैसे ही आपका हुआ वाटरमेलन का सेवन कर सकते हैं, जिसको तरबूज बोलते हैं। खीरा का सेवन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बोला कि आप जीरा, धनिया और सौंफ और जो मिश्री होता है उन चारों का, एक बार और बोलता हूँ मैं, जीरा, धनिया, सौंफ और मिश्री, इन चारों को सम लीजिए, तुल्य इसमें लीजिए और आप इसको पाउडर करके इसका 1-1 स्पून आप नित्य ही सेवन कर सकते हैं। और एलोवेरा का जो जूस होता है बहुत अच्छा होता है, इस कंडीशन में एसिडिटी को कम करता है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। सफ़ेद पेठा मिलता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। अधिकतर से अधिकतर जो हरी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं आप उसका सेवन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसी की तरह आपको मुलेठी का चूर्ण मिलता है, इसलिए आपको मार्केट में मिल जाते हैं। मुलेठी का चूर्ण भी आप इस कंडीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक रेमेडीज़ है इसके अलावा। और अब अगर आपको छाछ मिल जाए, बटर मिले, तो जो भी बहुत अच्छा होता है इस कंडीशन में एसिडिटी को कम करने में छाछ बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। थोड़े आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अभिपत्ति चूर्ण, अभिपत्तिकरा चूर्ण। पेट को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि हमारे कब्ज से रिलीफ हो, हमारे जो पाचन तंत्र है वो सही रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे थोड़े मेडिसिन है जो आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन को सेवन करने से पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को ज़रा कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लोग का एक प्रकृति होता है, एक कंडीशंस होते हैं, एक अवस्था होता है। दोष का अवस्था एक अलग होता है, रोगी का अवस्था अलग होता है। तो वो सब जान के ही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मेडिसिन को निर्देश कर सकता है।
तो ये सब आप सेवन कर सकते हैं। मैंने पहले बोला कि मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी के कारण भी आपको ये कंडीशन पाए जा सकते हैं, तो आप उसके लिए योग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी देर शवासन हो उसमें रह सकते हैं, नहीं तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक जो आपको माइंड को काम रखे। आप ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो ऐसे सारे डाइट चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस आपको अपने नित्य जीवन में लेके आना पड़ेगा। ये पक्का है कि आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको हमसे डायरेक्ट संपर्क करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको उधर डिटेल्स ज़रूर बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।